Hello family, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 11th August. So, आपको पता है अभी मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो. देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. तो डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं जो कि वेरी इजी टू स्कोर द हाई मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशंस. सो आई विल ब्रिंग अ सेशन. मैं एक सेशन लेके आऊँगी जहाँ पे अगस्त मंथ के लिए उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसका अलग से सेशन बना दूंगी. जुलाई के लिए अलग से, नवंबर, दिसंबर, ये जो मंथली जो डेज होते हैं वो अलग से अलग से मैं उसका वीडियो बना दूंगी. और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. मतलब क्या है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो वो डेज वगैरह तो चेंज होने वाले नहीं है. ईयर टू ईयर एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन वही क्वेश्चन मीन्स डे से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कर सकते हैं. एक बार आपने याद कर लिया तो साल भर में जितने भी एग्जाम देंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस. तो लेके आएंगे हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट. तो वर्ल्ड लायन डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अगस्त को किया जाता है. किस लिए किया जाता है? जो लायंस हो गए हमारे, जो कि एक्सटिंक्ट है, उनका जो ये जो प्रजाति है वो एकदम लुप्त होती जा रही है, इंडेंजर में है. तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है. महाराष्ट्र स्टेट अनाउंस्ड राजीव गांधी लायन डे हो गया. फिर अभी एलिफेंट डे भी आने वाला है 12 अगस्त को. अभी वर्ल्ड लायन डे हो गया. उस सबके ये डेज मनाए जाते हैं जो ये लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी संख्या जो कम होती जा रही है. हम इन फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए तो कुछ रखना चाहिए कि नहीं कि हाँ इस टाइप के एनिमल्स भी होते थे. ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा गायब हो जाएंगे. तो कुछ ना कुछ इनके लिए सिक्योर करके रखना चाहिए. वो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे ही होते हैं एनिमल्स. तो इसीलिए ये सब डे मनाया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. सो थर्ड क्वेश्चन इज महाराष्ट्र स्टेट अनाउंस्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर. हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आईटी सेक्टर में जो भी बहुत अच्छा काम करेगा उनको राजीव गांधी ये अवार्ड दिया जाएगा. जो कि राजीव गांधी जो अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड था उसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के मतलब उसका नाम चेंज कर दिया है. तो उन्होंने क्या किया है कि जो राजीव गांधी अवार्ड है उसको आईटी सेक्टर में जो भी अच्छा काम करेगा उसको ये अवार्ड दे दिया जाएगा. तो महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की गई तो मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी जी वहाँ के गवर्नर है. चीफ मिनिस्टर भी पढ़ लेते हैं तो उद्धव ठाकरे जी हैं. कैपिटल इसकी मुंबई है. और जो नेशनल पार्क है चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तड़बो, संजय गांधी, ओरांग नेशनल पार्क. और उसकी जीआई टैग्स है केसर मैंगो, पैठनी साड़ी, लासलगांव के ऑनियंस, नासिक का ग्रेप्स, वैली वाइन और यहाँ के चादर्स, मतलब नागपुर के संतरे, ये सब बहुत सारे टैग्स हैं महाराष्ट्र के. The Drugs Controller and Journal of India have approved the study on mixing the Covaxin and Covishield vaccine. Who is the DCGI? अब फिलहाल क्या चल रहा है, स्टार्ट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू से. क्या है, जो कोवैक्सीन है जब स्टार्ट आया था कोरोना वायरस का तो 2 टाइप की वैक्सीन इंडिया में बनने चालू हुआ था, उनका मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ था. तो एक कोविशील्ड है. तो कोविशील्ड कौन सी कंपनी बनाता है? कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, पुणे में ये कंपनी है, वो कंपनी बनाती है. कोविशील्ड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके CEO हैं मिस्टर आदार पूनावाला और जो फाउंडर है साइरस पूनावाला जी हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कोवैक्सीन है ये कौन बनाता है? ये भारत बायोटेक जो कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड जो भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कोवैक्सीन ये वैक्सीन बनाती है. अब ये क्या कर रहे हैं कि जैसे कि दोनों के डबल डोज होते हैं, एक फर्स्ट डोज हो गया, एक सेकेंड डोज होता है. कोवैक्सीन लीजिए या फिर कोविशील्ड लीजिए, उसका फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज ये भी होता है. तो इनका कहना क्या है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मिक्स करके एक वैक्सीन बनाया जाए, एक ही दोनों का काम एक ही में हो जाएगा, 1 सिंगल डोज में इसका काम हो जाएगा. इनका कहना ये है. तो उसके लिए DCGI ने अप्रूव किया है कि हाँ ये आप बना सकते हैं. ट्रायल इसका हो गया है. तो 300 जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं इनके ऊपर इसका ट्रायल हो चुका है. उसके रिजल्ट अच्छे दिए आए हैं फिलहाल. तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया. DCGI क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, मेंशन किया है यहाँ पे क्वेश्चन में ही. द ड्रग्स कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCGI, द ड्रग्स कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया. एंड हु इज द DCGI एट नाउ? तो डॉक्टर VG सोमानी है. और DCGI करती क्या है, जैसे कि उसके नाम में ही ड्रग कंट्रोलर है, तो यह क्या करती है, जो कि
जो कोई मेडिसिन्स बनते हैं, ड्रग्स होते हैं या फिर वैक्सीन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक अथॉरिटी इनके पास होती है कि इलीगल ना हो पाए, जो इफ़ेक्टिव वैक्सीन है उन्हीं को अप्रूव किया जाए। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी मेडिसिन बना दिया और मार्केट में बेचने चले आए, तो ऐसा नहीं होता है, उनको अप्रूवल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये DCGI उसको अप्रूव करती है। The Wrestling Federation of India has suspended Vinesh Fogart due to indiscipline during her Tokyo Olympics campaign. Is from which state? तो विनेश फोगाट जो कि रेसलर है, मोस्ट हाईएस्ट पर्सनालिटी है, मतलब वेल नोन पर्सनालिटी है ये। द रेसलिंग फेडरेशन जो कि कुश्ती संघ जिसको बोला जाता है ऑफ इंडिया, भारत का, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है विनेश फोगाट को, जो कि रेसलर हैं। दंगल मूवी आपने देखी कि उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये फोगाट। तो दंगल मूवी आमिर खान थे जिसके अंदर। तो रेसलिंग जो फेडरेशन है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है विनेश फोगाट को, किस लिए? क्योंकि वो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा सा बिहेव नहीं किया था। परफॉर्मेंस की बात नहीं होती है, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सस्पेंड नहीं करता है। उन्होंने क्या किया था कि जो इंडियन जो भी ट्रेनीज़ हैं उनके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए मना कर दिया था, और कुछ स्पॉन्सरशिप का जो कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको भी पहनने से उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया। तो वो कौन से स्टेट से हैं? ऑब्वियसली शी इज़ फ्रॉम हरियाणा से। जो मोस्ट प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो ज़्यादातर हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा की बात की गई है तो कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, एंड गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास ऐप फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स? तो ऐसा कौन सा बैंक है? आज का हर बैंक एक अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं, उनके लिए अलग अलग ऐप्स लेके आते हैं, ताकि अपने कस्टमर को इफ़िशिएंट, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो उनको डील करने के लिए। कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो वो फिर से आपके पास नहीं आने वाला है। इसीलिए तो कस्टमर की इफ़िकेसी के लिए, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने डिजिटल प्रयास ये ऐप लॉन्च किया है, ताकि उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके आसानी से। उनका प्रोसीजर जो होता है वो सिंपल होता है। तो सिडबी ने ये ऐसा किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन लखनऊ, एंड जिस इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है एट प्रेजेंट ही इज़ मिस्टर S. रमन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? जो ऑथर है, बुक से रिलेटेड भी मुझे सेशन लाने हैं, मुझे बहुत से सेशन लेके आने हैं, तो मैं लिख के रखूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? ये जो बुक का नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। Copa America 2021 organized by Brazil and won by Argentina is related to which sport? Copa America ये जो गेम है 2021 में 2021 में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ब्राज़ील के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो अर्जेंटीना है उस टीम में जीत गई थी। उस गेम में, उस स्पोर्ट में अर्जेंटीना जीत गई थी। तो ये कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये फुटबॉल फेडरेशन है, सॉरी फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। कोपा अमेरिका इज रिलेटेड टू फुटबॉल टूर्नामेंट। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ओलंपिक मेडल टैली? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो इंडिया ने, हाँ नहीं तो हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि टॉप किसने किया था, राइट? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन इन द सेंस आज 10th अगस्त है, तो 9 या 10th अगस्त की बात करिए, आज 11th अगस्त का हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें पढ़ा था हमने कि उसमें टॉप किसने किया था, जो मेडल टैली है उसके अंदर टॉप किसने किया था? तो टॉप उसके अंदर किया था USA ने किया था। तो USA को कितने मेडल मिले थे? 113 मेडल मिले थे। उसके बाद सेकंड कौन था? सेकंड चाइना था, जिसको 88 मिले थे, 88 मेडल्स मिले थे। एंड उसके बाद थर्ड पे था जापान, जिसको कितने मिले थे? 58 मेडल्स मिले थे। और जो हमारा इंडिया है उसको मिले थे 48 मिले थे हमारे इंडिया को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक गोल्ड मेडल था, 48 में से एक गोल्ड मेडल था इंडिया के लिए। एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, 4 टोटल 7 मेडल्स। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द अर्थ स्पिनर? जो ये बुक है अर्थ स्पिनर, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है अनुराधा रॉय।
बालाजी तांबे इज ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हु पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो बालाजी तांबे हैं वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। इनके बारे में बहुत मैंने गूगल में देखा तो बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है ये, क्योंकि इन्होंने एक फाउंड किया था संतुलन संतुलन आयुर्वेदिक संस्थान जो जिसको बोला जाता है, जैसे कि पतंजलि के हैं, तो उस टाइप के आयुर्वेदिक वो आयुर्वेद से रिलेटेड थे, वो सोशो इकोनॉमिक से भी रिलेटेड उनको नॉलेज था। जो क्या बोलते हैं, हाँ, मेडिसिन से रिलेटेड भी था उनको नॉलेज, मतलब हर फील्ड में वो नॉलेजेबल इंसान थे, तो उनको बहुत सी नॉलेज थी। और इनका साम मराठी पे इनका एक इनके साथ में एक मीटिंग भी हुई थी, इनका इंटरव्यू भी हुआ था साम मराठी जो मराठी चैनल है, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। संतुलन करके इनका एक फाउंडेशन है जहाँ पर पंचकर्म, जैसे पंचकर्म जो चिकित्सा होती है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो उस टाइप के वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे, और इनके ऑनलाइन प्रोडक्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि जिसको मेडिसिन ऑनलाइन परचेस करना है तो उनके लिए भी ये है। अब हाँ, सो ख़त्म करते हैं सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो स्टे वॉचिंग, स्टे सपोर्टिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। सो जय हिंद।